डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम लव को किस तरह से फील करते हैं। बहुत बार आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम लव को कैसे फील करते, किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम लव को किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्पिरिचुअल बॉन्ड है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जैसे डिवाइन फेमिनिन फील करती है, उससे थोड़ा अलग डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को फील करते हैं। ट्विन फ्लेम लव सोलफुल लव है, तो जाहिर सी बात है इस प्यार को सबसे ज़्यादा आपकी सोल फील करेगी। ट्विन फ्लेम लव टचेस द कोर ऑफ योर सोल, पर ऐसा नहीं है कि फिजिकल माइंड एंड हार्ट ट्विन फ्लेम लव को महसूस नहीं कर पाता। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों इस प्यार को डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं। डिवाइन फेमिनिन को हमेशा लगता है कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन भी सेम लव बॉन्ड फील करते हैं। यस, फील करते हैं, क्योंकि आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन का सोल तो सेम है। तो यस, फील करते हैं ट्विन फ्लेम लव बॉन्ड को। डिवाइन मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जर्नी के स्टार्टिंग में, ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टार्टिंग में डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन की तरफ बहुत अधिक अट्रैक्शन होता है। फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं, बल्कि डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को एक अलग पेडिस्टल पर रखकर देखते हैं, क्वीन या प्रिंसेस या फिर बहुत अधिक रिस्पेक्टफुल फिगर। डिवाइन मैस्कुलिन also drawn towards their feminine through higher level chakras. डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन में सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन ही नहीं ढूंढते, बल्कि उससे बहुत आगे क्राउन चक्रा तक मीन्स डिविनिटी फील करते हैं आपके अंदर। ट्विन फ्लेम लव डिवाइन लव है, ये बात भले ही डिवाइन मैस्कुलिन नहीं समझ पाते स्टार्टिंग में या जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती, पर अपने डिवाइन फेमिनिन की इमेज डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में बहुत बहुत हाई रिस्पेक्ट वाली होती है। शुरू में हो सकता है फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा ओवर पावर रहे, चाहे अभी तक डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से मिले भी ना हो, सिर्फ कॉल पर या मैसेज पर बातें हुई हो आप दोनों की, पर even then divine masculine realizes the feeling of attraction. They feel this intense pull also. Divine masculine experiences this physical attraction in a more overwhelming way. ये भी हो सकता है कि आज तक उन्होंने ऐसी कोई बात अपने डिवाइन फेमिनिन से कभी शेयर ना की हो। रिमेंबर, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मोस्ट केसेस स्टे साइलेंट अबाउट फीलिंग। डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, क्योंकि थ्रोट चक्रा एक्टिवेट नहीं होता। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक्सप्रेसिव नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम लव को फील ही नहीं किया। चाहे डिवाइन मैस्कुलिन जितना डिनाई कर ले इस कनेक्शन को फील, तो वो भी करते हैं। फिजिकल पुल एंड अट्रैक्शन टू द डिवाइन फेमिनिन विल ऑलवेज बी देयर। डिवाइन मैस्कुलिन लॉजिकल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, इसलिए इस फीलिंग को डिसमिस करते हैं। ट्विन फ्लेम सोल बॉन्ड अनब्रेकेबल होता है। जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी जब तक 3D रियूनियन तक नहीं पहुंच जाती, आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से 5D कम्युनिकेशन करते रहते हैं। दोनों ही ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन 5D कम्युनिकेशन करते रहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के ड्रीम्स में, उनके विजन में यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन को लाकर डिवाइन मैस्कुलिन को कनेक्ट किए रहते हैं उनके डिवाइन फेमिनिन के साथ। द DF रिमेन्स एन इनएस्केपेबल प्रेजेंस इन देयर माइंड एंड हार्ट। चाहे जितनी कोशिश डिवाइन मैस्कुलिन मूव ऑन करने की कर ले, पर डिवाइन मैस्कुलिन की तलाश कभी खत्म नहीं हो पाती। दे फाइंड देमसेल्व्स सर्चिंग फॉर हर इन एवरीवन दे मीट। कुछ वीक, मंथ या कुछ साल, जितना टाइम लेना हो डिवाइन मैस्कुलिन ले ले, बट फाइनली दे कम बैक वेयर देयर सोल ट्रूली बिलोंग। डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम लव को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को ज़्यादातर केसेस में पहले पता चल जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। डिवाइन फेमिनिन इज मोर वोकल एंड एक्सप्रेसिव एंड अवेयर ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। हमारे शरीर के 7 चक्रास होते हैं।
इनमें से 3 अपर चक्रास मीन्स थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा डिवाइन फेमिनिन के ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के कंपेयर में ये तीनों चक्रा, अपर चक्रा ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन के एक्टिवेटेड रहते हैं। और 3 लोअर चक्रा मीन्स रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा डिवाइन मैस्कुलिन के अधिक एक्टिव होते हैं डिवाइन फेमिनिन के कंपैरिजन में। और बीच में जो हार्ट चक्रा है, जो सेंटर में होता है, वो दोनों ट्विन फ्लेम को कनेक्ट किए हुए रहता है। एक और जहां डिवाइन फेमिनिन अपने केयर, नर्चर या कुछ सॉन्ग्स या पोइट्री या शायरी या इस तरह का कुछ करते हुए अपने लव को एक्सप्रेस करती रहती हैं, वहीं डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को मटेरियल अब्यूंडेंस, स्टेबिलिटी, लाइफ में सिक्योरिटी के लिए कोशिश में लगे रह जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, three upper chakras are related to divine feminine and 3 lower chakras are activated, mostly activated to divine feminine, डिवाइन मैस्कुलिन के जो लोअर चक्रा हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं डिवाइन फेमिनिन के कंपैरिजन में। तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन लगे रहते हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ में स्टेबिलिटी की तलाश रहती है और उनके लाइफ में सिक्योरिटी, ये सभी कोशिश में वो लगे रहते हैं। ऐसा वहीं डिवाइन मैस्कुलिन ये सारी कोशिश क्यों करते हैं? ताकि लाइफ में सिक्योर फील कर सकें। एक और बात आपने देखा होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को लगने लगता है कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन को लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दे सकते जो डिवाइन फेमिनिन डिजर्व करती हैं, देन डिवाइन मैस्कुलिन पुशेस हर अवे, शो कोल्ड बिहेव। डिवाइन मैस्कुलिन की माइंड में बार बार ये बात आती रहती है कि वो इस प्यार और आपके काबिल नहीं है। They don't deserve of your love, of your care and this relationship. और सेपरेट हो जाते हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने कभी उतना खुलकर कुछ भी नहीं कहा, अगर आपको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन हैज़ नो फीलिंग, ये बात सच नहीं है। As the divine masculine struggle with a less developed throat chakra, so they choose silence. पर ट्विन फ्लेम लव किसी एक के साइलेंट हो जाने से एंड नहीं हो जाता। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ती जाती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन को सेंस हो जाता है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं। पर तब तक डिवाइन मैस्कुलिन के अपने लाइफ में चैलेंजेस जो हैं उन्हें उनको सॉर्ट आउट करना होता है। When one twin flames undergo an energetic shift, it naturally influences the other. आपकी शिफ्ट हुई, आप हायर सेल्फ तक पहुंचे, उधर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी शिफ्टिंग होगी, एनर्जेटिक शिफ्टिंग होगी। The inner work you do has a profound effect on this connection, on your twin flame journey. Twin flame journey is to support each other energetically rather than take from one another. इस कनेक्शन से विड्रॉ करना मतलब अभी डीएम का साइलेंट होना या डीएम का साइलेंट ट्रीटमेंट, इस कनेक्शन से डीएम का विड्रॉ करना मतलब अभी डिवाइन मैस्कुलिन को एनर्जेटिक बैलेंस करना बाकी है। अभी डिवाइन मैस्कुलिन रेडी नहीं है, उन्हें एनर्जेटिकली अलाइंड होना होता है। डिवाइन मैस्कुलिन कब सोल अलाइंड स्टेट तक आ जाते हैं, कब एनर्जेटिक बैलेंस स्टेट तक आ जाते हैं? जब डिवाइन फेमिनिन ओवर केयर, ओवर गिविंग, ओवर सैक्रिफाइसिंग नेचर से पूरी तरह बाहर आ जाए। जब आप ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलते हैं, तब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जेटिक बैलेंस स्टेट में आते हैं। ट्विन फ्लेम लव ट्रांसेंड्स लिमिटेशंस, sacrifice or conventional ideas of give and take. Divine Masculine deeply loves and protects his Divine Feminine. एनर्जेटिकली कई बार आपने देखा होगा आपके
आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको प्रोटेक्ट करते हैं एनर्जेटिकली। आपने कई बार ऐसे सिचुएशन में देखा होगा, आपका अचानक से कोई कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपको 100% ईश्वर आपके साथ हैं, पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जेटिकली आपके साथ हमेशा होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। आपका ओवर सैक्रिफाइसिंग नेचर डिवाइन मैस्कुलिन को अंदर से दुखी कर जाता है, डिवाइन मैस्कुलिन को अंदर से दुखी कर देता है आपका ओवर सैक्रिफाइसिंग एंड ओवर गिविंग नेचर। भले ही आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही क्यों ना कर रहे हो ये सैक्रिफाइस या ओवर गिविंग नेचर, पर डिवाइन मैस्कुलिन की सबकॉन्शियस माइंड, उनकी सोल, उनकी एनर्जी, उनकी हार्ट अंदर से दुखी होती रहती है। भले ही आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही ये सारी चीज़ें क्यों ना कर रहे हो, आप तो उनकी शक्ति हो, और शक्ति मतलब स्ट्रेंथ। आपको पावरलेस देखना आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डिवाइन मैस्कुलिन्स लव अर्जेस डिवाइन फेमिनिन टू एम्ब्रेस हर ट्रू एसेंस। और आपकी ट्रू एसेंस क्या है? पावरफुल। You have to be strength. You have to be, you don't need to show your over nurturing, over sacrifice and over giving type personality. Divine masculines, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके अदर हाफ, आपके सोल के अदर हाफ, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। You have to stand straight with confidence. You have to embrace your true essence and pure as your soul is. आप जाने अनजाने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एनकरेज करते हैं सोल के हायर स्टेट तक पहुंचने के लिए, एक बेटर पर्सन बनने के लिए और उनके ही बेटर वर्जन में आने के लिए। जैसे वो आपको फॉलो करते, आपको बेटर वर्जन के लिए आपको मोटिवेट किए, ठीक उसी तरह से आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हायर सेल्फ में आने के लिए मोटिवेट करते हैं, बेटर पर्सन बनने के लिए मोटिवेट करते हो। वो या बोल के करें, लिख के करें, उससे असर हो ना हो, एनर्जेटिकली असर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन कि क्या ट्विन फ्लेम लव को, ट्विन फ्लेम बॉन्ड को आपके मैस्कुलिन भी फील करते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है यस। और किस तरह से फील करते हैं? दे फील क्वाइट डिफरेंटली। आपके आप डिवाइन फेमिनिन जैसा नहीं, दे फील क्वाइट डिफरेंटली। तो ये था आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जेटिक एक्सचेंज। और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। आप अभी किस स्टाटा में आप आज तक पहुँचे हैं, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या नहीं, कंफर्मेशन, या कुछ भी, अगर सोलमेट से भी अगर डील करें या पर्सनल लाइफ सिचुएशन में अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, टैरो रीडिंग चाहिए या एस्ट्रोलॉजिकल कोई सिचुएशन ऐसी है, तो यू कैन हैव माई नंबर इन दिस वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन हैव माई नंबर। और इसके साथ ही साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है विथ इमेंस ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स वन, बेस्ट विशेस फॉर द जर्नी अहेड। आप भी अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करके अपने आप को इवॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।